सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब और मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी एंकर मुदस्सिर इकबाल। ऐवान बाला की सबसे बड़ी नशिस्त का ये मुकाबला है और मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त होने जा रहा है। एक तरफ है संजरानी और एक तरफ है गिलानी। अब देखना ये कि आज मैदान कौन मारेगा, और जो दावा किया जा रहा है दोनों ही पुरुमीद हैं, दोनों की जानिब से कहा जा रहा है कि आज हम जीतेंगे। लेकिन अगर नंबर गेम की बात की जाए तो अपोजिशन इत्तेहाद के पास नंबर ज़्यादा हैं, उसके मुकाबले में हुकूमती इत्तेहाद के पास कुछ नंबर्स कम है। लेकिन आज़ाद उम्मीदवारों से उन्होंने उम्मीदें लगाई हुई हैं, उनका ये कहना है कि हम जीत सकते हैं, जीत जाएंगे। ज़्यादा वोटों का मुदस्सिर फ़र्क भी नहीं है, 2 से 3 वोट हैं जिनका फ़र्क है। तो आज जब ये मुकाबला होने जा रहा है तो देखते हैं कि आज 3 बजे मेरा ख्याल है कि वोटिंग का आगाज़ हो जाएगा। 3 बजे तक इजलास को मुलतवी किया गया है, फिर वोटिंग होगी। लेकिन उससे पहले एक नया शोर शराबा, एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। कैमरे लगाए गए हैं, खुफिया कैमरे। भांडा फोड़ा है मुस्तफ़ा नवाज खोखर और मुसद्दिक मलिक ने, और उनका कहना यह कि कमेटी बनाई जाए, तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये अब देखना यह है कि पहले सेशन में जिस तरह से कैमरों का मामला उठा है, हर तरफ एक ही बात हो रही है कि ये खुफिया कैमरे लगाए जाने की वजह से क्या मामलात हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मेहमान का तारुफ भी करवाते चलें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा ससी पलेजो साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। ससी पलेजो साहिबा, आपके बहुत शुक्रिया। उज़मा कारदार साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। उज़मा कारदार साहिबा, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अफजल खान साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं पहले से, और साथ ही साथ सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा उज़मा कारदार साहिबा। ये कैमरों का मामला है, सवाल वही जो इस वक्त साफ़ी भी कर रहे हैं कि ये हुकूमती ज़िम्मेदारी है, सिक्योरिटी उनके पास, तमाम तर चीज़ें उनके पास हैं, उसके बावजूद एक पोलिंग बूथ के अंदर एक कैमरे का फिट हो जाना, और वो कैमरा और जहाँ उसकी प्लेसिंग है बकौल पाकिस्तान मुस्लिम नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के, वो बड़ा एक भोंडा तरीका है। तो ये जिम्मेदारी हुकूमत की, सेनेट के चेयरमैन की, सेनेट की वहाँ की जो अमला है उसकी नहीं है, और अल्टीमेटली क्योंकि आप हुकूमत में, तो हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। मैं अभी शेख रशीद साहब को सुन रही थी और उनकी जो स्टेटमेंट आई है लेटेस्ट वो यही है कि ये पुराने लगे हुए कैमरास थे, ये ना उन्होंने लगाए ना हमने लगाए, ये पहले के लगे हुए हैं और ये कोई इस मकसद के लिए नहीं लगे थे, और ये कोई इतने फ़ाल भी नहीं है। इनका पुराना सिस्टम है जो कि शुरू से लगे हुए हैं। और अब इनको मेरे ख्याल में कोई शिकायत किसी किस्म की इसलिए भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसके लिए एक तहकीकाती कमेटी भी बना दी गई है, और जो इलेक्शन बूथ है वो भी नए सिरे से लगाया जा रहा है। तो जो ये मामला है ये मेरे ख्याल में इसको वावेला ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये वैसे ही ये मामला क्लियर हो गया है आपके जो शेख रशीद की स्टेटमेंट के बाद। नहीं तो उज़मा साहिबा, इसमें तो वो बाकायदा ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई सेनेट के जो रुकन हैं अब उन्हीं की कमेटी बनाई जाए या फिर इलेक्शन कमीशन इसकी तहकीकात करवाए, इसको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। और अगर ऐसे इलेक्शन हो गया तो फिर बाद में शोर मच जाएगा, वो डिस्प्यूटेड उसको बना देंगे कि नहीं जी नहीं, ये तो ठीक इलेक्शन ही नहीं था। देखिए, तहकीकाती कमेटी जो है वो बन चुकी है, और जो इलेक्शन का बूथ है वो भी नया बन चुका है। तो अब क्या प्रॉब्लम है भाई? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो 2 चीजें थी वो दोनों एड्रेस हो चुकी हैं। अच्छा, देखें उज़मा कारदार साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, अब तो एड्रेस हो चुका है, लेकिन असल मामला ये है कि यहाँ तक चीज़ें पहुँचना, एड्रेस हो जाना, वो तो यहाँ पर नून लीग कहती हमने पकड़ा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पकड़ा है। उसके बाद ये कि लेकिन यहाँ तक चीज़ों का पहुँचना, वो पहले से थे, वो अब से थे, वो क्या चीज़ें अब तहकीकात में बहरहाल चीज़ें सामने आएंगी तो फिर देखा जाएगा। लेकिन यहाँ तक चीज़ों का पहुँचना और जिस किस्म के संगीन इल्ज़ामात चेयरमैन सेनेट जो मौजूदा इस वक्त हैं उन पर लगाया जा रहा है कि वो 5 बजे तक वो बिल्डिंग के अंदर रहे हैं, ये ट्वीट्स भी सामने आ रही थी। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने भी ट्वीट किया, शेरी रहमान साहबा ने भी ये ट्वीट किया, सेनेटर्स खुद ये अपने चेयरमैन सेनेट के हवाले से ये ट्वीट कर रहे हैं। तो ये बहरहाल अलार्मिंग सिचुएशन है। अफजल खान साहब, मुदस्सिर, इसमें से अलार्मिंग क्या बात है? आपके तो आपको पता है सीसीटीवी कैमरास जो है वो चप्पे चप्पे पे आपके हर दुकान, मार्केट में, हर सड़क पे, हर चौराहे पे, हर जगह लग रहे हैं। तो आपका ख्याल है कि इतनी सेंसिटिव बिल्डिंग्स जो है हमारी पार्लियामेंट की, क्या उनमें कोई कैमरास नहीं है? ऑफ कोर्स हर चीज जो है वो अंडर कैमरास होती हैं। हमने सिर्फ ये इंश्योर करना है कि जो इलेक्शन बूथ है वहां पे सीक्रेट बैलेट जो है उसके लिए कोई कैमरा नहीं होना चाहिए। सही।
चले खैर, अब देखते हैं कि इस पर आगे चलकर होता क्या है। मैं अफजल साहब आपसे ये जानना चाह रही हूँ, जाहिर सी बात है आप तो इन सारे हालातों वाक़यात से अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे, अगर कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाए तो उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी क्या बनती है? क्योंकि अभी जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब या मुसद्दिक मलिक तो यही बोल रहे हैं कि कमेटी बाकायदा तहकीकात ऐसे करे कि हमारे सामने इन कैमरों को खोला जाए ताकि हम सामने देख सकें, सबको बता सकें, आवाम को दिखा सकें कि जी ये देखिए इस तरह कैमरे लगाए गए। दूसरा रुख ये है जो फवाद साहब ने कहा कि भाई कोई ऐसे काम थोड़ी करता है कि इतना क्लमजी कि साफ नज़र आ रहा होगा स्कॉच टेपों से कैमरे लगाए गए हैं। किसी ने अगर इस तरह की कोई हरकत करनी भी होती तो वो चोरी छुपकर करता है या फिर इस तरह करता है कि पता ना चले साफ। से मेरा ये सवाल था, दोनों रुख मैंने आपके सामने रखे। एक तो कि इतना साफ नज़र आ रहा है ऐसे कोई कर सकता है, और दूसरा अब अगर तहकीकात होंगी तो वो किस तरह होंगी, कौन करेगा? सुबैया मैं आपको बता दूं, ये जो गत्ते के वो होते हैं और एक ही जगह ये ऐसे फोल्ड हो जाते हैं जैसे कोई भी आप पैकिंग वाली चीज़, बिल्कुल 1 इंच के 5वें हिस्से या छठे हिस्से या उसके आधे के बराबर ये पैक होके ऐसे हो जाती है। फिर उसको आप खोलते हैं तो डब्बे की तरह वो खड़ा हो जाता है, उसको सपोर्ट मिल जाती है। तो उसमें ऐसे कोई खुफिया वाली कोई चीज़ नहीं है कि जी कोई आके उसमें, ये आप एक इस चीज़ को भी रूल आउट ना करें कि पहले ज़माने में जब पुलिस वाले किसी बंदे को ब्लैकमेल करना चाहते थे तो अपने हाथ में कोई नाजायज़ चीज़ उसके अचानक उसके जेब में हाथ डाल के वो निकालते थे कि आपकी जेब से ये चीज़ निकली है। बात यह है कि यार वो जो हकीकतन ये किसी भी ये इंटेलिजेंस को, आईक्यू को, आम आदमी को भी ये अपील नहीं कर रही। ये तमाम चीज़ें अभी आपको 3-4 घंटे के बाद इस ड्रामे की हकीकत, और मैं कहता हूँ कि फुल्ली उनको दे दें वो जो भी एक्टिविटी है, इसलिए कि जहाँ तक ताल्लुक़ है मेंबरान के वोट करने का, वो सियासतदान है और सियासतदान भी बड़े वैसे अब तो वैसे भी अगर देखा जाए तो चिप की तरह के इतने कैमरे निकल आए हैं कि वो पता भी नहीं चलता कि चिप की तरह के, यहाँ पे ये जो जितने भी किए जाते हैं स्टिंग ऑपरेशंस, उनमें जो कैमरे इस्तेमाल होते हैं वो तो बिल्कुल ऐसे होते हैं कि किसी को बिल्कुल गुमान भी नहीं हो सकता। तो ये बड़ी अजीब सी बात है मुदस्सिर। जी हाँ बिल्कुल, अब जिस तरह अफजल साहब बता रहे हैं कि ये जो है कैमरों के हवाले से, लेकिन उन्होंने कैमरे दिखा दिए हैं, फुटेज के अंदर ये दिखाया कि ये उसका जो कैमरे का हिस्सा है वो लगा हुआ है, वायरिंग है, चीज़ें हैं। अब तहकीकात होंगी तो चीज़ें पता चल जाएंगी, लेकिन जो फुटेज उन्होंने मांगी है उससे भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होंगी। फुटेज उनको दी जाती है, ये कमेटी जो बनाई जाएगी फुटेज उसके पास आएगी, ये भी सवाल अहम है कि क्या उनका इस्तेहकाक है किस तरह से फुटेज हासिल करना अपोजिशन के दोनों सेनेटर्स का। जमील फारूकी साहब, सेनेट के इलेक्शन जब से शुरू हुए एक एक कदम पर मामलात मुतनाज़ नज़र आए हैं। कभी किसी पर इल्ज़ाम हुआ कि उसने इतने करोड़ रुपया दे के टिकट्स ले लिया, कभी किसी पर इल्ज़ाम हुआ कि उसने इतने करोड़ में वोट खरीद लिया। फिर कौमी असम्बली के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का और हफीज़ शेख साहब का मुकाबला हुआ, उसमें इल्ज़ामात हुए कि ख़रीदो फ़रोख्त हुई, वीडियोज़ ऑडियो सामने आई। अब चेयरमैन सेनेट के हवाले से बड़ा अलमिया लगता है कि जमहूरी हुकूमत में होते हुए जमील फारूकी साहब कि हमारे ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी के अंदर इल्ज़ामात लगाए जाएं, पैसे देने के पार्लियामेंटेरियन पे, पैसे लेने के, एक दूसरे पर शुकूक व शुबात, और आज ये कैमरों का हकीकत क्या होगी बाद में नजर आएगा, लेकिन ये आज कैमरों का मामला ये बड़ा अजीब और अलमिया लगता है कि हम जमहूरियत के लिए तगोदो करते हुए आज यहाँ पर खड़े हुए हैं कि हमारे जमहूरियत के चैंपियन ही बिक भी रहे होते हैं, खरीद भी रहे होते हैं। देखिए 2021 सेनेट पोल्स हैज बिकम इंटरेस्टिंग बैटलफील्ड, ये तो हमें मानना पड़ेगा। मतलब 2018 को ले लें, 15 को ले लें, 12 को ले लें, हमें नहीं तब पता कि सेनेट इंतखाबात भी कोई चीज़ हुआ करते थे। हम गो इसी फील्ड के अंदर थे पिछले 15-16 साल से, लेकिन इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे जितना इंटरेस्ट अब लेते हैं। अब आज चेयरमैन सेनेट का इंतखाब है, आज से एक हफ्ता पहले आप और हम बात कर रहे थे गिलानी साहब के अब्दुल हफीज़ शेख साहब के साथ टाकरे की। ऐसा ही है, ये इल्ज़ामात का सिलसिला मज़ीद तवातर के साथ आगे बढ़ेगा और आज शाम तक हम देखेंगे कि एक घमसान का रन पड़ चुका होगा, और तो हमें उसके लिए मेंटली तौर पर तैयार रहना चाहिए। मैं इस कैमरे वाली बात के ऊपर एक अपना आर्गूमेंट एस्टैब्लिश करना चाह रहा था जी। अब मुदस्सिर आपको याद होगा जब ये सेनेट पोल्स हुए हैं और गिलानी साहब मद्दे मुकाबिल थे हफीज शेख साहब के, उस वक्त गवर्नमेंट का नैरेटिव था कि ओपन बैलेटिंग हो, यही था कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए। अपोजिशन का नैरेटिव था कि ओपन नहीं सीक्रेट बैलेटिंग होनी चाहिए, यही था। अब चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के हवाले से
अपोजिशन जब भी मेरे शोज में गवर्नमेंट के बंदों के साथ बैठ रही थी, एक ही बात कर रही थी कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ओपन बैलेटिंग करा ले, लग पता जाएगा कौन जीतता है कौन हारता है। यानी अपोजिशन यानी पीडीएम ओपन बैलेटिंग की सपोर्ट में थी। तो अब आप मुझे बताइए कि इन केस, अव्वल बात तो ये लग ही ड्रामा रहा है, इन केस अगर कैमरा लगा भी हुआ था तो उनके तो नैरेटिव को सपोर्ट करता है कि ओपन होना चाहिए, कौन किसको वोट दे रहा है, ये तो उनको नैरेटिव को सपोर्ट कर रहा है। भाई आप तो खुद चाह रहे थे कि ओपन बैलेटिंग हो चेयरमैन सेनेट के मामले के ऊपर, आपने खुद 10,000 दफा आकर ये भांगे दोहल का शोज में कहा और चैलेंज किया कि अब करा के दिखाएं ओपन बैलेटिंग, हम देख लेते हैं हाउस ट्रेडिंग हुई है या नहीं हुई है। ये तो अगर कैमरा लगा हुआ था नहीं तो आपके ख्याल में ये वही राह फरार चाह रहे हैं जो भी बात की है फिरदौस आशिक साहिबा ने कि ये शिकस्त से राह फरार चाहते हैं, तो ये इसलिए वावेला हो रहा है, शोर मचाया जा रहा है, यानी कि पहले से इनको पता लग गया है कि हमारे नंबर्स कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, यही मतलब है आपका? देखें, फेस सेविंग पाकिस्तान की सियासत में हर खिलाड़ी को चाहिए होती है। खान साहब उस वक्त जिस वक्त ये वीडियो रिलीज हुई थी पहली केपीके वाली, फिर उसके बाद दूसरी वीडियो जब अली हैदर गिलानी वाली रिलीज हुई तो वो भी इंतखाबात से एक आध दिन पहले हुई थी। वो इसलिए था कि अगर हम हारते हैं गिलानी साहब के मामले के ऊपर, गिलानी जीत जाते हैं तो कल को हम पब्लिक को बता सकें कि हमारे पास वीडियो थी, सब कुछ था, इन्होंने कुछ नहीं किया। आज कल से ये लोग क्या, कल 4 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शाहिद खान थे, मरियम औरंगजेब, एहसन इकबाल, एक साहब उनके बीच में बैठे थे जो सेनेट के रुकन थे। तो वो हाँ जी ये चारों साहिबान की एक साहिबा, इनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि जी कॉल्स आ रही हैं, हमें उसमें ये नहीं बताया कि कॉल की किसने, ना वो नाम बता रहे थे ना वो नंबर कोट कर रहे थे। बिल्कुल। अच्छा ज्ञान चंद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं पीपल्स पार्टी से। ज्ञान चंद साहब, आप शायद, मेरा ख्याल है आपको इत्तेफाक करना तो चाहिए, लेकिन पता नहीं कैसी पाकिस्तान में सियासत है, कहने को तो जमहूरियत है, यहाँ पर ब्लेम गेम चल रहा है। आपने जनाब कैमरे लगा दिए, वो बोल रहे हैं आपने हॉर्स ट्रेडिंग कर दी, रिगिंग हो रही है, ये इस चीज को खत्म करने के लिए इसका हल सोचने की बजाय बस ब्लेम गेम ही चल रहा है। यहाँ तो भी आइन में तरमीम की जाए, कुछ किया जाए ताकि इसका मुस्तकिल को हल निकले फॉर ऑल टाइम टू कम। ये कब तक चलेगा? देखें, अगर कैमरे लगे हुए हैं बूथ के ऊपर तो ये नहीं लगे होने चाहिए ना। ये इसी किस्म की कंप्लेन जो है, जो सेनेट का इलेक्शन हो रहा था वहां पे भी हमारे जो पोलिंग एजेंट्स बैठे हुए थे उन्होंने की थी। कुछ ऐसे लोग थे जो वहां पे कोई लगा रहे थे कुछ चीजें जिसको सस्पिशियस कहा जा सकता है। तो हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स है उसमें कैसे कैसे मैनेजमेंट होती है, कैसे नंबर्स को बदला जाता है, हम तो कहने को तो वोट कहते हैं, लेकिन उसकी सीक्रेसी अगर नहीं रहती है तो उसको वोट नहीं कहा जा सकता। वोट का मकसद ही यही होता है कि सीक्रेट दे सको, और कॉन्स्टिट्यूशन, कानून हमें इजाजत देता है कि इसलिए देखना चाहिए। और देखा गया तो उस बूथ के ऊपर कोई कैमरास लगे या सस्पिशियस चीजें थी, लेट देम चेक। इसमें कोई ब्लैंक गेम की बात नहीं है, ये होता रहा है। और मैं समझता हूँ अगर नहीं तो जिस किस्म की ब्लैंक गेम वो नेशनल असेंबली में हो रही थी, ओपन वोट करो, तो नंबर्स तो हमारे ज्यादा हैं, ये विथड्रॉ हो जाए, ये भी नहीं हो रहा है। तो इस सिस्टम को, जो मौजूदा सिस्टम है, इसको आगे चलाना है। या तो आपके पास वो विजडम हो कि अपोजिशन के साथ बैठकर आप टाइमली कोई चेंजेस आए जिसमें ट्रांसपेरेंसी भी हो। ज्ञानचंद साहब, लेकिन गैर जरूरी 6 साल रहे हैं इसी ऐवान बाला में। ज्ञानचंद साहब, आप 6 साल रहे हैं, 6 साल। अभी मुआविन खुसूसी ये बात कर रही थी, कुछ हुकूमती लोगों ने पहले भी बात की कि वहाँ पर वो जो ज़रूरी सीसीटीवी कैमरास की तरह के कैमरास हैं वही लगे हुए हैं, पीछे स्क्रीन के साथ लगा हुआ है या कोई बाकी जगहों पर लगे हुए हैं। वो इसलिए नहीं है कि पोलिंग बूथ को टारगेट किया जाए। आप वहाँ पर मौजूद थे, पहले भी आप इलेक्शन में, फिर अदम एतमाद के जब मामला हुआ तब भी वोट करते रहे। तो ये कोई अनयूजुअल आपको लग रही है कि जो आज हुई है, ये तो पहले भी ये इस तरह की चीज़ें और इस तरह के कैमरे तो मौजूद थे? लेकिन देखिए, हमारा तो राइट है ना कि सिस्टम के कोई जब शक गुजरता है कहने के राइट गुजरता है कि जब शक होता है, तो अभी मामला इसका मतलब है शक की बुनियाद पर है, यकीन के मामला जो हैं वो आगे हैं। जी बिल्कुल, एक अहम खबर हम तक पहुंची, आपसे शेयर करते हैं। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है, नंबर गेम्स में एक बार फिर ड्रामाई तब्दीली आ गई है। हुकूमती ज़राए ने अपोजिशन के 2 अरकान की हिमायत का इंदिया दे दिया है। 2 अरकान ने सादिक संजरानी को वोट दे दिया तो हुकूमत अपोजिशन के वोट 49 हो जाएंगे। इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद के पास 47 और अपोजिशन इत्तेहाद के पास
51 वोट है। हमारे नुमाइंदे सिद्दीक साजिद हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सिद्दीक, अगर 2 वोट भी मिले तो ये 47-51 का ये डिफरेंस है, मतलब 3 है वोट, तो ये फिर किस तरह बराबर हो जाएंगे? देखिए 2 वोट उनके कम हो जाएंगे, 2 इनके बढ़ जाएंगे, तो ये 49 हो जाएंगे। अच्छा। और ये एक इंतहाई जिम्मेदार जो हुकूमती ज़राए हैं उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने अभी दावा किया है, बल्कि जो हुकूमती उम्मीदवार हैं सादिक संजरानी वो कैफेटेरिया में आए थे तो उनसे गैर रस्मी गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने भी ये दावा किया। उन्होंने कहा कि आप देखते जाइए, हमारे पास जो अपोजिशन के हमारे जो 2 दोस्त हैं वो भी हमें वोट देंगे। और उसमें एक अहम तरीन बात यह है कि जो नवाज शरीफ है मुस्लिम लीग नून के कायद, उन्होंने अपने 3 जो सेनेटर्स हैं उनके ऊपर कड़ी नजर रखने के लिए शाकिर खान अब्बासी को हदायत जारी की है, और लेकिन वो तीनों पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं। सुबह वो नाश्ते पर भी पीडीएम के जो उम्मीदवार थे यूसुफ रज़ा गिलानी उनके नाश्ते में भी मौजूद थे, लेकिन हुकूमती जो उम्मीदवार है और हुकूमती जो ज़राए हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपोजिशन के जो 2 सेनेटर्स हैं उनकी हमायत हासिल कर ली है, जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन का ये कहना है कि हमें 4 से 5 वोट जो है वो ज्यादा मिलेंगे। वो तो 53 और 54 की बात कर रहे हैं कि हमें इतने वोट मिल जाएंगे, 51 उनके अपने हैं, लेकिन वो साथ ही साथ क्योंकि अभी एमक्यूएम ने इस हवाले से कोई वाज़ेह फैसला नहीं किया, वो वैसे तो हुकूमती इत्तेहादी है और अभी कह भी चुके हैं कि वो उनको वोट देगा, इसके बावजूद यहाँ पे चेमगोइयाँ जारी है। वो एमक्यूएम वाले कह रहे हैं कि हम अपनी मीटिंग करेंगे, क्या होगा। दूसरा फरोग नसीम दुबई गए हुए थे वो कराची से, वो भी थोड़ी देर में, वो भी पार्लियामेंट हाउस पहुंचे नहीं, थोड़ी देर में पहुंचेंगे क्योंकि 3 बजे इजलास शुरू होना है, तो कहा जा रहा है कि उनका भी बड़ा जो वोट है वो बड़ा अहम होगा। तो ये लम्हा बलम्हा तब्दील होती सूरत हाल है, जब तक ये वोटिंग का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता, ये तोड़ जोड़ की जो सियासत है इधर पार्लियामेंट जारी है। जी ठीक है मुसद्दिक, थोड़ा आगाह कीजिएगा सिद्दीक साजिद साहब कि ये 3 सेनेटर्स जिन पर मियां नवाज शरीफ साहब ने खास हिदायत की हैं कि उन पर नजर रखी जाए, ये वही नाम हैं? हम नाम आपसे भी नहीं जानना चाहेंगे क्योंकि खुफिया मामलात हैं, क्या ये वही नाम हैं जो पहले सादिक संजरानी साहब को वोट देने वालों में थे, जिन पर मुस्लिम नून के अंदर से बहुत ज्यादा बात भी की गई है? जी बिल्कुल आप सही पहुंचे हैं, और ये बिल्कुल वही अराकीन हैं और इनके ऊपर शक शुबहात पहले भी थे, और ये बिल्कुल वही अराकीन हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन ज़ाहिर है एक सक्रेसी होती है, इस वजह से हम नाम नहीं बता सकते, लेकिन ये आपकी बात ठीक है जो हमारे ज़राए ने बताया, उन्हीं अरकान का ही दावा जो है वो सादिक संजरानी और हुकूमती ज़राए की जानिब से किया जा रहा है। और इस वक्त भी जबकि ये आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूँ, तो यहाँ पर भी हुकूमत के जो उम्मीदवार है सादिक संजरानी वो मुख्तलिफ जो अरकान हैं उनके साथ जाकर मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसमें हुकूमत के लोग भी हैं ताकि अपनी वो जो जीत है उसको यकीनी बना सके। लेकिन यहाँ पर जो नंबर गिवे उस हवाले से सबसे ज्यादा जो मुतमिन है वो यूसुफ रज़ा गिलानी और बिलावल भुट्टो जरदारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने चले, लेकिन अब ये खबर मिल गई है, कैफेटेरिया में आए और उन्होंने आके सादिक संजरानी ने ये बोला है कि जी 2 वोट जो हैं वो अरकान के हमें मिल जाएंगे, अपोजिशन इत्तेहाद में से इंडिया उन्होंने दे दिया है, तो फिर ये 49 का गेम हो जाएगा, बिल्कुल बराबर हो जाएगा मामला। और अगर बराबर हो जाए तो फिर क्या होता है? अफजल खान से जानते हैं। जी अफजल साहब, पोलिंग का अमल होगा। अफजल खान साहब, अगर वाकई 49 दोनों के वोट हो जाते हैं और फिर ये रीपोलिंग कब तक चलती है? जब तक 51 वोट ना मिले उस वक्त तक ये पोलिंग होती रहेगी। और मैं आपको बताऊं कि अगर अपोजिशन अपना वो स्ट्रेंथ जाहिर ना कर सके तो फिर सादिक संजरानी साहब ही रिटेन करेंगे। अच्छा, एक टेक्निकल बात है, वैसे बड़ी जबरदस्त टेक्निकल बात है। हाँ सही, उनके लिए देखें, एक बंदा मोर्चे में एंट्रेंच्ड है, अच्छा वो छोटे सूबे से है, वो वेल कनेक्टेड है, और उसने पहले भी अपने खिलाफ, मतलब है कि ये अमूमन जो पीटीआई के कैंडिडेट होते हैं ना, वो अब जैसे इमरान खान ने सीटें जीती तो उसके जो दोबारा नामिनीज आए उनमें से अमूमन ने लूज़ की। तो ये पहली दफ़ा है कि मैं पहले भी मैं कह चुका हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि इट इज़ द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशन, जिसकी अपने वो पुल करता है वोट्स भी, और ख़ुसूसन बलूचिस्तान के वो लोग जो इस वक्त है अपोजिशन में, उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो बलूचिस्तान के बंदे को इग्नोर करके पंजाब के, इसलिए कि आपने कल परसों उसकी तकरीरें सुनी है, 1 महीना नहीं हुआ जो पीडीएम के जलसे में जिस किस्म की नामुनासिब तकरीरें हुई, तो वो लोग अब मुझे बताएं किस मुंह से अपने ही बंदे को छोड़ के किसी और को देगा, और उसके अलावा ये बंदा लोगों के साथ अपना ताल्लुक़ रखने वाला है। और बात यह है कि चलो तुम उधर क्यों
जिधर की हवा हो। तो इस वक्त हवा कहाँ की चल रही है? क्या इधर हवा का तो अफजल खान साहब नहीं कह सकते, अफजल खान साहब हवा का नहीं कह सकते। मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको वक्त से पहले बता रहा हूं, पीडीएम जीत गई, पीडीएम जीती 90% जिमनी इलेक्शन के अंदर सबसे बड़ी और मेजर सीट के ऊपर नंबर गेम जीत गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्यादा। केपीके में हैरानकुन रिजल्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दे दिए, लेकिन सर वो जो मेजर सीट थी जिसपे सबकी तवज्जो थी वो भी ले गई पीडीएम मिलजुल के और बड़े मार्जिन से वोट लेके गई। इसलिए अब हवा की अभी बात अभी मैं बताता हूं, अभी हम कह सकते हैं वो हब्स का माहौल है, बताता हूं, हब्स का माहौल है। हवा भी चली नहीं, 3 बजे के बाद हवा चलेगी अफजल साहब। मैं आपको अच्छा बात कीजिए, मैं अजमा जी अजमा कारदार साहब से बात करूंगा। जी अफजल साहब बात मुकम्मल कीजिए सर। मैं आपको ये बता दूं कि इनके कैंडिडेट्स हमेशा वीक होते हैं और वहां जनरली हमारे बन्नू में इनके 2 बंदे खड़े हो गए और तीसरा बंदा जीत गया। इस तरीके से हर जगह पे इनके 1 से ज्यादा बंदे खड़े होते हैं, वो अपने ही वोट, मतलब है इस पार्टी को जो अब तक थ्रेट हुआ है ना वो अपनी पार्टी से ही हुआ है। इनकी पार्टी में एमलगमेशन नहीं है, इनकी पार्टी में कोहेशन नहीं है। बात यह है कि कैंडिडेट, अभी मैं ये जो कह रहा हूं कि ये जीतेगा और बहुत अच्छे वोटों से जीतेगा, उसकी वजह यह है कि इट इज द बेस्ट कैंडिडेट इन दीज सर्कमस्टांसेस। मतलब है कि आप देखेंगे 2-3 घंटे के बाद इसका रिजल्ट आएगा और इट विल बी ए प्लेजेंट सरप्राइज एंड अ गुड सरप्राइज। देखते हैं क्या होता है। अच्छा अजमा साहिबा, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, जो कल पूरा शोर मचा है, ये जो मौलवी अब्दुल करीम साहब ने जो बैठ के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिसमें उन्होंने बताया कि मुझे 5, 6 और तकरीबन 9 मार्च को कॉल्स आई हैं और मुझे कहा गया कि आपने पीडीएम के उम्मीदवार को वोट नहीं देना है, आपने हुकूमती उम्मीदवार को वोट देना है। और यानी कि उन्होंने यही बताया कि कोशिशें की गई हैं हमसे रब्ता करने की। मुझे ये समझ नहीं आई कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी बोल रहे हैं कि भी इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार है और हमें इस तरह की कोई कॉल मौसूल नहीं हुई, तो ये कौन लोग हैं जो कि कॉल्स कर रहे हैं और कर भी सिर्फ नून लीग वालों को रहे हैं और किसी दूसरी जमात के बंदे को कॉल नहीं कर रहे हैं? ये कौन है आपके ख्याल में? जी अजमा साहिबा। जी देखिए, ये नून लीग का पुराना वतीरा है, ये हमेशा अपने जो इदारे हैं इनको टारगेट करते हैं। आपने डॉन लीग्स 1, डॉन लीग्स 2, वो सारा सबके सामने है, दोहराने की जरूरत नहीं है। जब इन पे कुछ बन नहीं पड़ती है तो ये सारा मलबा जो है वो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है अपने इदारों पे डालते हैं। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल में गिलानी साहब जो है वो एक बेहतर बैलेंस स्टांस इस मामले में रखते हैं। देखिए, इदारों का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये एक सियासी अमल है और इसको एक जमहूरी अमल समझ के इसके में आपको मुकाबला करना है। अच्छा आप रुकिएगा थोड़ा सा, अजमा साहिबा। आप इस वक्त हमें राना सनाउल्लाह साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। राना साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये कैमरों का जो मामला है इसमें आप लोगों को यकीन है या फिर अभी शक की बुनियाद पर ही आप लोग बात कर रहे हैं कि भी कैमरे के आप लोगों ने देखे हैं और आप लोगों ने पॉइंट आउट किए हैं, भांडा फोड़ा है? नहीं, कैमरे तो जो है वो तो फिजिकली जो है वो पकड़े गए हैं और इनकी जो यानी इनकी जो ट्रेसेस हैं वो उस इलेक्शन से नो कॉन्फिडेंस की मोशन मूव हुई थी संजरानी साहब के चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, तो उस वक्त भी इसी तरह से कैमरे लगाए गए थे। लोगों को नैब के जरिए से थ्रेटन किया गया कि भाई आपके खिलाफ हम केसेस बनाएंगे, हम जो है वो खराब करेंगे वरना आप वोट दें। और फिर उनको ये बताया गया था कि हमारे कैमरे वहाँ पे लगे हुए हैं, तो आप जब वोट कास्ट करेंगे तो वो सारा रिकॉर्ड हो जाएगा। तो उसके बाद फिर जब इंक्वायरी की थी अपोजिशन ने, जिसके ऊपर एतराज भी होता रहा कि अपोजिशन ने वो इंक्वायरी जो है वो रिपोर्ट पेश नहीं की, तो उसमें ये चीजें सामने आई थी कि लोगों को बेजा यानी जो है वो खौफ और हरास दे के तो ब्लैकमेल किया गया और उनको नैब के जरिए से और जो खुफिया अदारे हैं उनके जरिए से जो है वो थ्रेटन किया गया। लेकिन डॉक्टर फिरदौस आशिक तो बोल रही हैं कि आप लोगों को शिकस्त नजर आ गई है, फेस सेविंग के लिए अवेला कर रहे हैं। और कल वाली बात पे भी जो मौलाना अब्दुल करीम साहब सामने आए, उन्होंने कहा वो भी 9 कॉलर आईडी से आता है, किसी एजेंसी का कॉल आए या फिर कोई इस तरह के किसी इदारे का आए तो यहाँ तो नंबर दें या प्रॉपर बात करें, ना वो किया गया। फिर अब भी आप लोग झूठ बोल रहे हैं, ये सिर्फ ड्रामा किया जा रहा है। नहीं, वो तो इसे खैर रखा ही हुकूमत ने जो है वो
हालांकि ये 40,000 वोटों से रिजेक्टेड है, अपने हल्के के अवाम से डराने के लिए रखा हुआ है। तो ये हर वक्त किसी ड्रामा करना होता है। हाफिज अब्दुल करीम साहब बहुत यानी इज्जतदार और बड़े ही जो है वो दयानतदार इंसान है। तो उन्होंने तो बकायदा बताया ना, उन्होंने कि 2 जिम्मेदारान का उन्होंने बकायदा बाई नेम बात की है, और जब भी पार्टी फैसला करेगी वो डिस्क्लोज कर देंगे कि किस आदमी ने जो है वो मेरे साथ बात की। और बहुत सारे लोग जो हैं वो बताते हैं कि उनके साथ किस किस ने राब्ता किया है, वो बकायदा नाम लेके बताते हैं। सही। ये तो ऐसी राना छुपी हुई बात तो नहीं है जी। राना साहब, अभी ये भी खबरें सामने आ रही थी कि 2 जो हैं अपोजिशन के अरकान, उनकी हिमायत का दावा भी हुकूमती जो उम्मीदवार हैं सादिक संजरानी साहब वो कर रहे हैं। पहले भी ये शक हुआ था जब 16 उनको वोट मिल गए थे मुख्तलिफ सियासी जमातों में। तो आपकी अपनी जमात के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही, तस्दीक या तरदीद आप कीजिएगा कि 3 मेंबरान पर बड़ी खासी नज़र रखी जा रही है आपकी जमात के अंदर कि वो वोट अपोजिशन के ही उम्मीदवार को दें, क्या ऐसा ही सर? नहीं, उनके ऊपर हमारी खास नजर तो नहीं है, हमें तो उनके ऊपर पूरा एतमाद है, लेकिन उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है और उनको ये कहा गया था कि आप अगर वोट कास्ट नहीं करेंगे हमारी मर्जी से तो फिर आपको नैब के जरिए से, दूसरे अदारों के जरिए से आपके खिलाफ मुकदमा कायम किए जाएंगे। और ये भी उनको कहा गया था कि आपका वोट जो है वो बिल्कुल आपने सारा बंदोबस्त किया हुआ है। तो उसी से तो फिर ये सारा जो है ये बांधा फूटा है। तो अब ये जो कैमरे पकड़े गए हैं तो इससे ये साबित हो गया कि हुकूमत ने जो है ये बाकायदा पेशबंदी की हुई है कि कुछ लोगों को सेट किया हुआ है और ये चेक रखने के लिए कि वो वोट इधर उधर ना दें, वो उनके कहने के मुताबिक, उनकी डायरेक्शन के मुताबिक दें। तो ये कैमरे वगैरह लगाए हुए नहीं। तो राना साहब, अब तो अभी हमारी अजमा साहिबा से भी बात हो रही थी, वो तो ये बता रही हैं कि अब पोलिंग बूथ को ही चेंज कर दिया गया है, कैमरे वगैरह वाला ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। ये तो अब की बात है ना। सही। जो ये सारा अमल है ये तो कल रात तक या आज सुबह तक होता रहा है ना। ये कैमरे के पकड़े जाने की बात हुई अभी जो है वो अजलास जब हुआ है सेनेट का, तो उसके बाद की बात है ये। तो राना साहब के गवर्नमेंट ने अपना किया हुआ है। राना साहब, शुकूक शुबात अभी भी हैं कि रिजल्ट्स कोई तब्दील हो सकते हैं, या आप लोग मुतमईन हैं बहैसियत पीडीएम कि आपके पास नंबर गेम जो ज़्यादा है वो ज़्यादा ही नताइज की सूरत में नज़र आएगी? देखिए, नंबर गेम हमारे पास ज़्यादा है और इंशाअल्लाह ताला हमारे वोट जो है वो पूरे निकलेंगे। बाकी जो इन्होंने लोगों को सेट किया था और लोगों को चेक करने के लिए ये सारा इन्होंने इंतज़ाम किया था, एक मुजरमाना फेल जो इनका पकड़ा गया है, तो वो अब अनर्थ हो गया। मैं समझता हूँ कि इनकी बदकिस्मती है, इनकी हर चोरी जो है वो पकड़ी जा रही है। ये चोरी दसका में करें वहाँ पकड़ी जाती है, वजीराबाद में करें वहाँ पकड़ी जाती है, फिर सेनेट में की। चलिए राना साहब, फाइनली ये बता दें किसको जितवा रहे हैं? चोरों के लिए जो है ना, अब चोरों के ऊपर ना जो है वो अरसा या तंग होता जा रहा है। तो चोर अब जब पकड़े जा रहे हैं तो हक सच की फतह होगी इंशाअल्लाह ताला। पीडीएम का के दोनों उम्मीदवार जो वो कामयाब होंगे। राना साहब, ज़मीर अगर कौमी असम्बली में जाग गया तो गिलानी साहब जीत गए, अगर यहाँ किसी का ज़मीर जाग गया, संजरानी साहब जीत गए, तो सर फिर फैसला तो तस्लीम होना चाहिए पीडीएम की जानिब से भी। नहीं, देखिए उसमें ये बड़ी सीधी बात है कि हुकूमत जो है वो ज़मीरों के सौदे करने की पोजीशन में होती है। अब देखें ना कि वो जिसको 70 करोड़ का पटा पहनाया गया, अब देखें ना एक तरफ शोर कितना करते हैं करप्शन करप्शन करप्शन, और खुद फिर देखें इनका हाल क्या है। तो जब उन्होंने किसी ने गिलानी साहब को वोट दिया तो वो ज़मीर जो है वो फरोख्त हो गया, और जब उन्हीं जिनको बकौल इनके हम नहीं कहते, बकौल इनके जिन्होंने ज़मीर फरोख्त किया है, वो जब इनको वोट दें तो फिर ये बाज़मीर वज़ीर आज़म बन जाते हैं, बाज़मीर एतमाद का वोट हो जाता है। या तो फिर भी कहना कि इस मरतबा जो एतमाद का वोट है वो बेज़मीरों के साथ था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।